बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ में बहुत ही खूबसूरत और अजीमुशान मसाजिद तामीर की गई हैं जिनकी अज़मत और शान की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन तमाम तारीख़ी मसाजिद में लाहौर के शालमी चौक में वाक़ मस्जिद शब्बर को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। ऐसी मस्जिद जिसको सिर्फ एक रात में तामीर किया गया, इसीलिए उसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। इस मस्जिद की सिर्फ एक रात में तामीर का वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है। आप लाहौर शहर के मोची दरवाजे की हदूद के अंदर और उससे बाहर निकलते ही तारीखी और खूबसूरत नक्श मस्जिद में देखेंगे। शालमी दरवाजे के बाहर आपको हिंदुओं के मंदिरों के ऊंचे ऊंचे कलश दिखाई देंगे। उस इलाके में जोगियों का मंदिर था और साथ एक सैतला देवी का मंदिर भी था। शालमी से न्यू हॉस्पिटल जाते हुए बांसों वाला बाजार नया नया मुतशक्किल हो रहा था। उस इलाके में रतन चंद का तालाब और मंदिर था जो उस निहायत मुख्तसर इलाके का तीसरा बड़ा और अहम मंदिर था। उस ज़माने में उस इलाके में कोई मस्जिद नहीं थी। रतन चंद वाले मंदिर की बिल्कुल सामने यानी शालमी से न्यू हॉस्पिटल को जाते वक्त सर्कुलर रोड को अबूर करने के फ़ौरन बाद बाएं हाथ पर उस ज़माने की मेवा मंडी थी। मेवा मंडी के अंदर आढ़तियों और फलों का कारोबार करने वालों की अक्सरियत मुसलमान थी। शायद उन आढ़तियों को मस्जिद बनाने की इजाज़त न थी। मेवा मंडी की बैरूनी दीवार में 3 दुकानें और भी थीं जहां फल फरोख्त नहीं होते थे। उन दुकानों का रुख शालमी दरवाजे की तरफ था। ये तीनों दुकानें मुसलमानों की थीं। उनमें से एक दुकानदार बाबा हीरा आतिशबाज थे। दूसरे बुजुर्ग मुल्ला सदरुद्दीन थे जो तूड़ी भुस फरोख्त करते थे। तीसरे बुजुर्ग का नाम गालिबन करीम बख्श था। ये बैलगाड़ियाँ बनाते थे और मजंग के रहने वाले थे। बाबा हीरा के साहबजादे मियाँ अजीज़ुद्दीन थे जो बड़े नमाजी और परहेजगार आदमी थे। मियाँ अजीज़ुद्दीन के साहबजादे हाफिज़ मिराजुद्दीन का बयान है कि मियाँ अजीज़ुद्दीन के कहने सुनने पर उनके वालिद बाबा हीरा ने मुल्ला सदरुद्दीन और करीम बख्श साहिबान की मदद से उन 3 दुकानों के सामने एक छोटी सी सजदागाह बना ली जिसके सामने ईंट खड़ी कर दी गई और एक सफ डाल दी गई। आने जाने वालों की सहूलत के लिए पानी का एक मटका भी रख दिया गया और इस तरह मुसलमान आबादी के लिए नमाज का एक छोटा सा थड़ा बन गया। कुछ अरसे के बाद उन बुजुर्गों ने महसूस किया कि सजदागाह खुली है, इसलिए इसमें कुत्ते वगैरह आकर उसकी तहारत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस ख्याल से ईंटों की एक 4 दीवारी उसके इर्द गिर्द बना दी गई। थोड़ी देर और गुजरी तो बारिश और धूप से हिफाजत की गर्ज से उन ईंटों पर लोहे की चादर डाल दी गई। बज़ाहिर ये वाक़या बहुत मामूली है और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये इंतहाई मामूली वाक़या एक दिन बहुत बड़े हंगामे और मुसलमान कौम के इंतहाई वलवला अंगेज़ और रूह परवर जज्बे के इजहार की बुनियाद बन जाएगा। 1923 ईस्वी के आगाज़ में उस सजदागाह को नाकाफ़ी समझा गया और उसकी तोसी की कोशिशें शुरू हुईं। ज़मीन लाहौर म्यूनसिपल कमेटी की थी, आगे फुटपाथ था, इसलिए मस्जिद की तोसी के लिए लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी था। उस ज़माने में लाहौर का डिप्टी कमिश्नर कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता था और उसके मुंतखब मेंबरों की तादाद 16 या 18 थी, जिनकी अक्सरियत ऐसे असहाब पर मुश्तमिल थी जो कि हुकूमत बरतानिया के खैर ख्वाहों में शुमार होते थे। म्यूनसिपल कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा होशियारपुर से लाहौर आ चुके थे। मियाँ साहब मौसूफ उस वक्त भी तहरीक खिलाफत के मशहूर कारकुन थे और अंग्रेज़ के खिलाफ जहाद करने वालों की फहरिस्त में उनका नाम नुमायाँ हो चुका था। मियाँ साहिब लाहौर में तशरीफ़ आवरी के बाद खिलाफत और कांग्रेस के हलके पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। उस छोटी सी बात में भी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जहनी, रूहानी और सकाफती फ़र्क का इजहार हो गया। शालमी दरवाजे के बाहर एक नहायत महदूद हलके के अंदर 4 बड़े मंदिर पहले से मौजूद थे। शीतला मंदिर उन सब में से पुररौनक था। रतन चंद का तामीर करदा हनुमान जी मंदिर भी हज़ारों पुजारियों का मरकज़ था। उस इलाके में मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी, इसलिए नई मस्जिद की तामीर हिंदुओं के जोश रक़ाबत को उभारने का मौजब नहीं होना चाहिए थी। लेकिन ये छोटी सी बात हिंदुओं की इज्तिमाई कौमी जहन की आयनादार है कि उधर उस मस्जिद की तोसी के लिए कमेटी में दरख्वास्त पहुंची, इधर कांग्रेस के हिंदू अरकान ने उस ज़मीन पर उस मस्जिद के ठीक मुकाबले में अपने लिए एक नए और तादाद के एतबार से 5वें मंदिर की दरख्वास्त एक हिंदू साधु से दिलवा दी जो जोगियों के मंदिर का निकाला हुआ महंत था। उस महंत का सबसे बड़ा मुरीद लाहौर का एक लखपति हिंदू लच्छे शाह था
जो उस वक्त घनेश फ्लोर मिल्स का मालिक था। लच्छे शाह कोई ऐसा धर्मप्रस्त न था, मकसद सिर्फ मुसलमानों की मुखालफत थी। कांग्रेस उन्हीं सरमायादारों के चंदे पर अपनी दुकान चमका रही थी। ये दोनों दरख्वास्तें कमेटी के ज़ेर गौर रहीं और इजाज़त का मामला तूल पकड़ता गया। बाबा खैरुद्दीन भट्ट, जो अंदरून मोची दरवाज़ा बाबा राज के नाम से मशहूर थे, 60-70 के पेटे में होने के बावजूद बड़े मजबूत हाथ पैरों और सेहतमंद जहन के बुजुर्ग थे। वो उस मस्जिद की तोसीओ तामीर में शरीक थे। मुसलमानों ने आपस में फैसला किया कि मस्जिद को एक ही रात के अंदर तामीर कर लिया जाए, जिसकी वजह मालूम ना हो सकी। हो सकता है कि जगह पर कब्जा करने का मसला हो या कुछ और। इस हवाले से तारीख में यह भी लिखा है कि उस वक्त मुसलमानों के वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनके मशवरे से लोगों ने एक ही रात में मस्जिद की तामीर की थी। चुनाचे चंदे की मुहिम शुरू हुई। मोची दरवाजे के हलवाई सराजुद्दीन की 2 बड़ी बड़ी मिठाई की परातें मस्जिद के सामने तख्तपोश पर रखी गईं और चंदे की अपील हुई। सब लोग चंदा देने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी ने उन परातों में अपनी हैसियत से बढ़कर चंदा डाला। चंदा ढेरों के हिसाब से जमा होता रहा। चंदा जमा कर लेने के बाद मस्जिद की तामीर का ऐलान हुआ। काम का आगाज असर की नमाज के बाद किया गया और हजारों लाखों आदमी ना जाने कहां कहां से निकलकर उस कार खैर में हाथ बटाने के लिए शाह आलमी के बाहर आ गए। जज्बे की फरावानी का अंदाजा इस बात से कीजिए कि बड़े बड़े आदमी मोटरों पर बैठकर आए और ईंटें उठा उठा कर मामारों को देते रहे। लाहौर का एक से एक बड़ा आदमी गारा ढो रहा था या कुआं खुदवाने में मसरूफ था। लाहौर के मशहूर और काबिल फ़ख्र रुस्तम जमा गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान ईंटें ढोने वाले मजदूरों में शामिल थे। कौन था जो बाहर हो? उस रात सब आए। दूसरे दिन सुबह अभी सूरज की आंख भी नहीं खुली थी कि सुरैया का झूमर मगरिब में गुरूब नहीं हुआ था कि लाहौर की इस नई मस्जिद में अजान की आवाज़ ने सबको हैरत ज़दा कर दिया। अल्लाह के उन मजदूरों ने अपने उस शाहकार में सुबह की नमाज अदा की। हद्दे नज़र सफ़े बिछी हुई थी। यह अमल हैरत अंगेज था। चुनाचे लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कर्नल फेरर को जब इतला मिली तो उसने फौज तलब कर ली और नौ तामीर शुदा मस्जिद का मुहासरा कर लिया। लोग जब सुबह सवेरे अपने कामकाज के लिए घरों से निकले तो बाजार में यह खबर मशहूर थी, शहर के तमाम दरवाज़ों पर गोरा पुलिस बैठी हुई है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं। डिप्टी कमिश्नर कर्नल फेरर ने, जो लाहौर म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट थे, मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को मौके पर आने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर पूरी मस्जिद को गिरा देने का इरादा कर रहे थे। मियाँ अजीज़ुद्दीन ने इस इरादे की मुखालफत की और कहा कि मस्जिद में जो मजीद ज़मीन डाली गई है उस पर बनी हुई बैरूनी दीवार को गिरा दिया जाए, लेकिन थड़े पर बनी हुई मस्जिद को गिराने से गुरेज किया जाए। मलिक लाल खान एक और बुजुर्ग थे जिनका नाम उस मस्जिद के सिलसिले में लिया जाता था। वो उस खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे और अंग्रेज़ खिलाफत कमेटी से सख्त खाइफ थे। इसलिए कर्नल फेरर ने उनसे पूछा कि क्या खिलाफत कमेटी इस मामले में अमल देगी। मलिक लाल खान ने जवाब दिया कि जब तक पूरा वाक़या सामने ना आए और हक़ाइक़ की पूरी खबर ना हो, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। म्यूनसिपल कमेटी के तहसीलदार मेहताबुद्दीन ने 1856 ईस्वी के बंदोबस्त के कागजात दिखाए और ये साबित कर दिया कि ये ज़मीन हुकूमत की मिल्कियत है। इसके बाद मलिक साहब ने उस मस्जिद में जलसा किया जिसमें लाहौर के 70 उलमा शामिल थे। मौलाना असगर अली रूही ने फतवा दिया कि मालिक ज़मीन जब तक मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ ना करे और उसका ऐलान ना करे, उस वक्त तक उस ज़मीन पर मस्जिद बनाना खिलाफ शरा है। इस फतवे के मुताबिक सुप्रिंटेंडेंट पुलिस लाहौर मिस्टर ग्रे की ज़ेर क़यादत फ़ौज ने मस्जिद को गिरा दिया और उसकी ईंटें ट्रकों पर लाद कर दिल्ली दरवाजे की तरफ रवाना कर दी। कायदीन की वक्त पर मुदाखलत ने हालात को मज़ीद ख़राब होने से रोक लिया और कानून पसंद मुसलमान शरई तरीक़ों से मस्जिद बनाने की तगदौ में लग गए। मियाँ अब्दुल अजीज़ मलवडा, चौधरी शहाबुद्दीन और मलिक लाल खान की कोशिशों से लाहौर म्यूनसिपल कमेटी ने एक करारदाद के ज़रिए मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन वक्फ कर दी। चुनाचे मस्जिद का एक मॉडल और चंदे के लिए लोहे की संदूकची बरसों उस मस्जिद के सामने रखी रही। चुनाचे शाह आलमी से बाहर सलकरर रोड पर एक खूबसूरत मस्जिद तामीर हुई जो हर आने जाने वाले की नज़रों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यही वो मस्जिद है जिस पर अल्लामा इकबाल ने यह शेर कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मोहतरम बहनों भाइयों, मस्जिद शब भर की तामीर के मुतालिक तारीख़ में मुख्तलिफ रवायात हैं जिसमें तामीर सन 1917 ईस्वी, 1922 ईस्वी और 1923 ईस्वी दर्ज हैं, जबकि
मस्जिद पर सन तामीर 1934 ईस्वी लिखा हुआ है।